1.5 करोड़ मिल रहा है भाई साहब। तिलके मिल जो तो 2 करोड़ तक। भैया हम पुराने भाव पता है, शेयर उछल गया। नया भाव बताइए। कम से कम 1.5-2 करोड़ एफडीएम के। बिहार के सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि बीपीएससी अभ्यर्थी जो कि लगभग 15 दिन से आंदोलन कर रहे हैं बीपीएससी री एग्जाम के लिए। दोस्तों बीपीएससी क्वालिफाई कर छात्र बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, बीडीओ बनते हैं, सीओ बनते हैं। वही अभ्यर्थी जो कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुई थी उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं और री एग्जाम के मांग कर रहे हैं। एक ही नारा, एक ही मांग, री एग्जाम। जब कुछ डिजिटल पत्रकार जब इन बीपीएससी अभ्यर्थियों से सवाल पूछे तो बीपीएससी अभ्यर्थियों ने सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी पर बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि बिहार की राजनीतिक पार्टियां बीपीएससी के सीटों के बेचकर अपनी राजनीतिक पार्टियां में चंदा इकट्ठा करते हैं। एक सीट का कीमत करोड़ों में होता है। तो दोस्तों आज इसी पर चर्चा होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा परिचय, मेरा नाम सोनू है, आप देख रहे हैं बहुजन टॉक। दोस्तों बता दें कि बिहार में न बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, न बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, न बहुत बड़े बड़े कंपनियां हैं। तो सवाल उठता है कि राजनीतिक पार्टियों को चंदा कहां से आता है, इन्हें चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता है। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है जब बिहार में कंपनी नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो बिहार के राजनीतिक पार्टियां जब जीतकर सत्ता में आते हैं तो चुनावी वर्ष बीपीएससी के सीट बेचकर, जो कि एक सीट का करोड़ों में कीमत होता है, उसी से चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करती है। ये आरोप बिहार बीपीएससी अभ्यर्थियों के हैं। अभी तो जल्दी है, एक सेकंड, अभी तो जल्दी है। 70 लाख में एसडीएम, 50 लाख में बीडीओ और डीएसपी हो गया 60 लाख में। एमईओ म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उसका लेता है 40 लाख, सीओ 45 लाख। अब तो हो गया, ऐसा हो गया मिल रहा है भाई साहब। तिलके मिल जो तो 2 करोड़ तक। भैया हम पुराने भाव पता है, शेयर उछल गया। नया भाव बताइए। कम से कम 1.5-2 करोड़ एफडीएम के। इस आरोप में कहां तक सच्चाई है इसका पुष्टि तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये राजनीतिक पार्टियां जब बिहार में कंपनियां नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपति नहीं है, तो ये राजनीतिक पार्टियां चंदा कहां से लाते हैं, चुनाव कैसे लड़ते हैं। बिहार में अगले साल चुनाव भी है और इसी साल बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी भी सामने आई। दोस्तों आपको क्या लगता है, बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जिस प्रकार से बीपीएससी आयोग और सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगाया है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।